माँ ने अपनी बेटी की गुड़िया में $10 मिलियन छिपा दिए क्योंकि वह कैंसर के अंतिम चरण में थी और उसके पास बहुत कम समय बचा था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी चिंता थी अपनी बेटी की सुरक्षा। माँ ने उसे प्यार से समझाया, ये गुड़िया किसी को भी न देना। लड़की ने मासूमियत से सिर हिला दिया। माँ जानती थी कि उसके पति का पहला प्यार उसकी मौत के बाद वापस आएगा और सबसे ज्यादा नुकसान उसकी मासूम बच्ची को होगा। जैसे ही उसने बेटी को आखिरी बार गले लगाया, एक तेज चक्कर आया और वह बिस्तर पर गिर पड़ी। बेटी डर गई। माँ उठो माँ। वह रोती रही, चिल्लाती रही। वह अपने पिता को बुलाना चाहती थी। उधर सीईओ पति ने अपनी और पत्नी की शादी की फोटो उठाई और एक राहत की सांस ली। अब मैं आजाद हो सकता हूँ, अब मैं अपने पहले प्यार के साथ खुलकर जी सकता हूँ। तभी उसके पहले प्यार की एंट्री हुई, अपने बेटे के साथ लंच लेकर, और संयोग से उसने लड़की को सीईओ को फोन करते हुए देखा। उसने जानबूझकर सीईओ को कुछ फल लाने के लिए नीचे भेजा और मौका मिलते ही लड़की का फोन उठा लिया। दूसरी तरफ से जैसे ही लड़की की आवाज आई, टूटी हुई, डरी हुई, वो बस चीख पड़ी, पापा जल्दी आओ, माँ गिर गई है, वो मर जाएगी। लेकिन फोन उठाने वाली आवाज ठंडी थी। तुम्हारे पापा तो नहा रहे हैं और उन्होंने कहा है कि वो अब तुम दोनों से मिलना नहीं चाहते। लड़की की सांसें अटक गईं, उसकी दुनिया जैसे थम गई। नहीं, आप झूठ बोल रही हैं, पापा हमसे बहुत प्यार करते हैं। पहले प्यार ने गुस्से में फोन काट दिया और लड़की को ब्लॉक कर दिया। अपनी माँ को खून थूकते हुए देखकर लड़की हैरान रह गई। समझदारी दिखाते हुए वह जल्दी से अपनी माँ के लिए दवा लेने के लिए उठी, लेकिन दवा की बोतल पूरी तरह से खाली थी। अब वह फूट फूट कर रोने लगी। माँ को पकड़ा, माँ उठो ना, मैं तुम्हारी गुड़िया हूँ ना। माँ की हालत बिगड़ती जा रही थी, लेकिन छोटी सी बच्ची ने हार नहीं मानी। वह गुल्लक उठाकर फार्मेसी पहुंची। प्लीज अंकल, माँ के लिए दवाई चाहिए। लेकिन दुकानदार ने बेरुखी से उसे भगा दिया। इतने में दवा नहीं आती, जाओ यहाँ से। लड़की रोते हुए बाहर निकली, गली गली भटकने लगी। इसी बीच बारिश तेज हो गई। उसने देखा एक बूढ़ा साधु भीग रहा था। अपने आंसू छुपाते हुए उसने चुपचाप अपना छाता उन्हें दे दिया। उसे क्या पता था, वह कोई साधारण साधु नहीं था, बल्कि एक सिद्ध गुरु था। उसने आंखें बंद की और लड़की के भाग्य में छिपे अंधेरे को महसूस किया। उसकी दयालुता का बदला चुकाने के लिए साधु ने लड़की की माँ की आत्मा को वापस बुलाने के लिए एक मंत्र का जाप किया। वहीं दूसरी ओर लड़की ने आखिरी उम्मीद के साथ एक और फार्मेसी में प्रवेश किया। गुल्लक तोड़ी, सिक्के समेटे और जमीन पर घुटनों के बल बैठकर गिड़गिड़ाने लगी, मेरी माँ मर रही है, प्लीज। लेकिन फार्मेसी मालिक ने अपर्याप्त धन के कारण उसे दवा बेचने से इनकार कर दिया। यह देखकर एक दयालु बूढ़ी महिला आगे आई और सीधे लड़की की दवा के लिए भुगतान किया। आभारी लड़की ने उन दोनों को धन्यवाद दिया और लड़खड़ाते हुए घर वापस चली गई। उस समय सीईओ ने तलाक के समझौते की मांग करते हुए फोन किया। लड़की ने अपने पिता से कहा कि उसकी माँ सो रही है और उसे परेशान न करने के लिए कहा। यह सुनकर सीईओ को लगा कि पत्नी सोने का नाटक कर रही है और वह बहुत क्रोधित हो गया। 3 दिन बाद जब वे उसे खोजने आए तो उन्होंने पाया कि महिला मर चुकी थी, लेकिन लड़की ने यह मानने से इनकार कर दिया कि उसकी माँ चली गई है। किसी ने कहा अगर वह लिंग पर्वत पर हर 3 कदम पर 9 बार झुकेगी तो उसकी माँ जाग सकती है। लड़की ने चुपके से अपनी माँ को अस्पताल से बाहर निकाला और लिंग पर्वत पर ले गई। वह हर 3 कदम पर 9 बार झुक रही थी, इस उम्मीद में कि उसकी माँ वापस जीवित हो जाएगी। महिला की आत्मा ने गहरे दुख के साथ यह दृश्य देखा। अंत में लड़की थकावट से बेहोश हो गई और महिला चिंता से भर गई। साथ ही अपने गैर जिम्मेदार पति के लिए गहरी नफरत भी पाल रही थी।